सपनों को मुनाफे का चोला पहनाकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई हड़प ली जाए तो उसे ठगी नहीं बल्कि संगठित अपराध कहा जाएगा। बरेली से शुरू हुआ कैनविच कंपनी घोटाला आज देश के सबसे बड़े निवेश फ्रॉड मामलों में गिना जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और निवेश योजनाओं के नाम पर करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई है। कैनविच कंपनी की नींव वर्ष 2016-17 के आसपास रखी गई। कंपनी संचालक कन्हैया गुलाटी ने खुद को रियल एस्टेट, एफडी, प्लॉटिंग, होटल और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा बड़ा कारोबारी बताया। निवेशकों को हर महीने तय रिटर्न और कुछ ही वर्षों में रकम दुगनी तिगनी होने का सपना दिखाया गया। शुरुआत में कुछ लोगों को भुगतान कर भरोसा बनाया गया, लेकिन यही भरोसा बाद में सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। कैनविच कंपनी ने एजेंटों का बड़ा जाल बिछाया। मोटे कमीशन के लालच में एजेंटों ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों को निवेश के लिए जोड़ा। धीरे धीरे ये नेटवर्क बरेली से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों तक फैल गया। बड़े सेमिनार, चमचमाती गाड़ियां और आलीशान दफ्तर दिखाकर लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है। $20 लाख निवेशक, करीब 3,000 करोड़ की ठगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस घोटाले में करीब 20 लाख लोग फंसे हैं। किसी ने 50,000 लगाए तो किसी ने अपनी पूरी जमा पूंजी, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए रखा पैसा भी निवेश कर दिया। अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार ठगी की रकम करीब 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। बरेली और आसपास के जिलों में सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। कन्हैया गुलाटी का आपराधिक इतिहास। कैनविच कंपनी का संचालक कन्हैया गुलाटी कोई नया नाम नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पहले से ही 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत और निवेश फ्रॉड शामिल हैं। आरोप है कि वो पहले भी अलग अलग नामों से कंपनियां बनाकर लोगों से पैसा जुटाता रहा है। जैसे ही सवाल उठते वो नई कंपनी खड़ी कर देता था। इस पूरे नेटवर्क में उसके परिवार और करीबी एजेंटों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। कन्हैया लाल गुलाटी, जो अपने आप को CEO कैनविच कंपनी का बताता है, इसके विरुद्ध शुरुआत में कुछ फरियादियों के द्वारा पुलिस ऑफिस में उपस्थित होकर बताया गया कि इसने पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे और कई गुना मल्टीप्लाई करने के नाम से उनसे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। शुरू में उनको कुछ रिटर्न दिया झांसे में देने के लिए, और उसके बाद उनकी बड़ी अमाउंट्स का पैसा निवेश कराया, और अब जब उनके द्वारा अपना रिटर्न मांगा जाता है तो वो गायब हो गया है और उसके द्वारा कोई रिटर्न किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। इस तरह के कई प्रकरण सामने आए तो मेरे द्वारा उनकी प्रॉपर जाँच करा के FIR पंजीकृत कराई गई है। टोटल 17 मुकदमे इस वर्ष हम इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करा चुके हैं, जिसमें से 15 मुकदमे इसी महीने दिसंबर के महीने में दर्ज हुए हैं। जिस प्रकार से फरियादी जो पब्लिक के लोग हैं जनसुनवाई के दौरान आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके प्रॉपर जांच करा के उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसके थ्रू इन्वेस्ट किया है, किस अकाउंट में भेजा है, अगर अकाउंट में भेजा है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जाँच करा के FIR पंजीकृत की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास हम लोगों के द्वारा निकलवाया गया, तो इस पर पूर्व से भी झारखंड में एक मुकदमा दर्ज है, रांची में, बिहार में एक मुकदमा दर्ज है, यूपी में जनपद अयोध्या, शाहजहांपुर और कासगंज में दर्ज है, और जनपद बरेली में तो लगभग 30 मुकदमे ऑलरेडी इसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। इसके लिए एक SIT SP ट्रैफिक के नेतृत्व में गठित की गई है, क्योंकि ये कई थाना क्षेत्रों, कई सर्कल क्षेत्रों का मामला है, और उसमें पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में ASP जो CO हाईवे का चार्ज देख रहे हैं उनको सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया गया है। साइबर सेल की हमारी टीम, साइबर थाने की टीम, सर्विलांस की टीम और SOG की टीम है। इसके साथ साथ जो अच्छे और दक्ष विवेचक हैं थानों पे नियुक्त, उनकी एक टीम बनाते हुए SP ट्रैफिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इसकी और इसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, ताकि ये कहीं बाहर ना जा सके, और हमारी टीमें इसके बारे में काम कर रही हैं। बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी जो लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिन्होंने ये पैसा अपना लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी प्रॉपर शीघ्रता से जांच कराते हुए और उसके बाद FIR पंजीकृत की जा रही है। ऐसे जो आर्थिक अपराधी हैं, इनकी संपत्ति को चिन्हित करने की कोई कार्रवाई वगैरह? एक प्रक्रिया होती है धारा 107 BNSS में, जिसमें आप अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जा सकता है। वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि वो अभी तो ये बहुत सारे मुकदमे इनमें ऐसे हैं जो पिछले 10 दिनों में लिखे गए हैं, तो हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकता है कि इसकी विवेचना अच्छे तरीके से हो और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, और उसके साथ साथ जो भी इन्होंने इस तरह के अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है उस संपत्ति का पता लगाना और उसको जब्त पब्लिक कुर्क कराना, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी।
और अब सभी लोगों से मेरी अपील है, पब्लिक के लोगों से भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और उसके पास जो भी साक्ष्य हैं वो सामने लेके आए, हम लोग उसको अपनी जो एसआईटी है उसकी जांच में इंक्लूड करेंगे और जो न्यायिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे।